नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। अब फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। पहले हमारे पास में हरियाणा की राजनीति की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने देखा कि हरियाणा के सीएम जो कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, उसी में आगे के साथ चलते हमारे पास में एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है, जिसमें आते हैं हमारे पास हरियाणा के डिप्टी सीएम। और डिप्टी सीएम कब कब बने और कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बने, पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ली थी कि अब तक हमारे पास में हरियाणा में 10 व्यक्ति सीएम बन चुके हैं और 6 व्यक्ति डिप्टी सीएम बन चुके हैं। और कौन से का मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यकाल रहा है, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल से हमने देख लिया है। फिर हमने 10 व्यक्तियों की जीवनी के बारे में भी देखा है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका संबंध कहां से था, उनका राजनीतिक योगदान, स्वतंत्रता सेनानियों में उनका योगदान और बहुत सारी उनके बारे में चीजें देखी थी। तो अब इसी से संबंधित हमारे पास में टॉपिक आ जाता है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम या हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कितने व्यक्ति रह चुके हैं? 6। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि जो 6 डिप्टी सीएम रहे हैं, कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। फिर उनके बारे में उनकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मतलब हम कह सकते हैं कि जीवनी के बारे में भी पता होना चाहिए। 6 सीएम आते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जब हमने बात की थी कि हरियाणा का पहला सीएम बना भगवत दयाल शर्मा, उसके 2-4 मित्र हुआ करते थे, चांदराम चंद सिंह और मनफुल सिंह, जिनको भी कैबिनेट में कोई भी प्रकार का दर्जा नहीं दिया गया था। तो दर्जा न देने के कारण वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद में क्या करते हैं, राव वीरेंद्र सिंह के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप एक स्थानीय पार्टी का गठन कीजिए। और उन्होंने एक स्थानीय पार्टी का भी गठन किया था, जो कि थी हरियाणा विशाल पार्टी। तो उसमें हरियाणा विशाल पार्टी से सीएम बन जाते हैं राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह। और ये कब बनते हैं? 1967 में। और उसी के समय में एक डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं, जिसका नाम है चांद सिंह। ये क्या है हमारे पास में? सीएम। और उसके बाद में हम देखेंगे ये आ रही है हमारी डीसीएम। डीसीएम का फुल फॉर्म रहेगी डिप्टी सीएम, बस और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास में जब इनके मित्र आ जाते हैं, तो उसमें से पहला डिप्टी सीएम बनता है चांदराम। इसके बारे में भी हमने पहले भी देखा था और अब दोबारा से देख रहे हैं। फिर हमारे पास में कुछ समय का दौर गुजरेगा, और दौर गुजरेगा तो इसके जस्ट 10 साल बाद फिर से हमारे पास में एक राष्ट्रपति शासन लगता है, सेकंड। और उसके बाद में सीएम बनते हैं देवीलाल। देवीलाल। और कब? 1977 में। यह हमें पता होना चाहिए। और 1977 में इसी के कार्यकाल में एक डीसीएम भी बनेगा, जिसकी फुल फॉर्म बनती है डिप्टी सीएम। और वो कौन बनेंगे? मंगल सेन। मंगल सेन। उसके बाद जस्ट 10 साल बाद क्या होगा? फिर से कोई ना कहीं में डिप्टी सीएम देखने को मिलेंगे, और डिप्टी सीएम फिर से सीएम बन जाते हैं देवीलाल। 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 और उसके बाद में जो 7वीं विधानसभा अपनी आ रही है, उसी में क्या होता है कि देवीलाल 87 से 89 तक हरियाणा के सीएम रहते हैं। उसके बाद 89 में क्या करते हैं कि उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सेंटर में अपना रोल अदा करने चले जाते हैं। तो उसके बाद सीएम बन जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला। जब ओम प्रकाश चौटाला सीएम बनते हैं, तो उसके समय और जो देवीलाल के समय जो डिप्टी सीएम होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला दोनों के शासन काल में क्या किया था, इन्होंने डिप्टी सीएम का काम किया था। और ये कब करते हैं? 1987 में। 1987 में जब ये पहली बार बनेंगे और ये आगे चले जाएंगे। और उसका नाम था बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास में जैसे ही 7वीं विधानसभा चल रही है, तो एक व्यक्ति और आ जाते हैं, जिसका नाम आता है मंगल सेन।
मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता सीएम बनेंगे, उनको हटाकर फिर पुणे से ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया जाता है। ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया जाता है तो फिर से हमारे पास में एक डिप्टी सीएम देखने को मिलता है। इसको उस लिस्ट में भी हम एक बार और देख लेंगे। सीएम कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। और ये बात कब की आ चुकी है? अब 1990। 1990 के बाद जब ओम प्रकाश चौटाला को सीएम से हटाया जाएगा तो सीएम बनेंगे हुकम सिंह। हुकम सिंह 90 से 91 तक रहते हैं, जिसकी पिछली क्लास में हमने देखा था कि वो एक प्रकार से डिप्टी सीएम भी है और सीएम भी है, दोनों इनके बारे में विशेषता रहती है। और उन्हीं के कार्यकाल में जाट आरक्षण के लिए एक गुरनाम आयोग का भी गठन किया गया, जिसे गोपालक के नाम से भी जाना जाता है। ये उनकी मुख्य बातें थी भाई। तो अब हमारे पास में हुकुम सिंह, हुकुम सिंह ये क्या आ रहे हैं? डिप्टी सीएम। उसके बाद हमारे पास बात करेंगे 2005 की। 2005 में 2000 से 2005 तक सीएम रहते हैं ओम प्रकाश चौटाला, और उसके बाद में सीएम चेंज हो जाते हैं और सीएम आ जाते हैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये भाई बोर्ड भी थोड़े से दिक्कत में है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और ये 2005 की बात आएगी और 2005 में डिप्टी सीएम कौन बनता है? चंद्रमोहन, जो कि भजन लाल के पुत्र हैं और कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, चंद्रमोहन। फिर हमारे पास में 6 नंबर के डीसीएम डिप्टी सीएम कौन आते हैं? मनोहर लाल के खट्टर के नेतृत्व में दुष्यंत सिंह चौटाला। मनोहर लाल खट्टर सीएम है और सीएम के बाद 2019 से पद पर कार्यरत दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ये हमारे पास में डिप्टी सीएम है। इनके बारे में भी हमने देखा था। अगर किसी को थोड़ा बहुत और डाउट लग रहा है, जो हमारे पास में पहली क्लास लगी थी कि हरियाणा के सीएम जिनको हमने टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लगवाया था, उनको एक बार मैं पुणे से भी आपको दिखा सकता हूं कि कब कब किस समय क्या क्या हुआ था। तो अगर हम इनमें से बात करें तो इसी समय की बात आती है। तो राव वीरेंद्र सिंह के समय में हम डिप्टी सीएम की बात करेंगे ओनली वन। इससे पहले हम इस वीडियो के पेज के बारे में भी बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से बात करते हैं तो राव वीरेंद्र सिंह आता है, और राव वीरेंद्र सिंह के समय में हमारे पास 1967 में चांदराम डिप्टी सीएम बन रही है। वो बात अभी भी हमने देखी है। फिर हमारे पास बात आई थी 1900 आगे चले 1977 में डिप्टी सीएम बनते हैं देवीलाल, और उसके समय में डिप्टी सीएम बनते हैं मंगल सेन। ये बात भी हमने पहले पढ़ी थी, आज इनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में 7वीं विधानसभा आ जाती है, जिनकी चर्चा के बारे में तो भाई बार बार क्या चर्चा करें, कोई अच्छे काम तो थे नहीं भाई। तो हमारे यहाँ पर जब देवीलाल सीएम बन जाते हैं 1987 में, 90 में से क्या थी भाई 85 विधानसभा की सीट देवीलाल के पास में आई थी भाई। ये 1975 का क्या था, जो हमारे पास इमरजेंसी आ रही थी, न्याय युद्ध था, उन्हीं का प्रभाव इतने आगे तक हमें देखने को मिला था भी। कहीं ना कहीं इनका योगदान भी बहुत अच्छे से रहा था। तो अब हमारे पास में क्या क्या चीजें आ रही है? देवीलाल के बारे में सीएम और डिप्टी सीएम कौन बन जाते हैं? बनारसी दास गुप्ता। फिर ये क्या करेंगे? 1987 से 89 तक उप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो नीचे का पद खाली कर दिया जाता है और सीएम बन जाते हैं ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला जब सीएम बनते हैं तो इसी को भी डीसीएम क्या है एज इट इज कॉपी कर दिया गया, यही आप इसी के अंडर में रहिए। तो कौन से कितने आ चुके हैं? 3। फिर हमारे पास में बात आई कि ओम प्रकाश चौटाला को हटा दिया जाता है, मेम कांड आया। मेम कांड के बाद में बनारसी दास गुप्ता को सीएम बना दिया जाता है, और सीएम बनाने के बाद इसको हटा के ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया जाता है। तो ओम प्रकाश चौटाला को जब सीएम बना दिया जाता है तो उसके बाद फिर से डिप्टी सीएम चेंज हो जाता है, जिसका नाम है मास्टर हुकुम सिंह। और हुकुम सिंह को फिर सीएम भी बना दिया जाता है, जिसकी डिटेल हमने पिछली वीडियो में देखी थी भाई। फिर हमारे पास में 4 नंबर, ये 4 नंबर का डिप्टी सीएम आ चुका है हमारे पास। फिर आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, ये सीक्वेंस चलती जाएगी। 2005 में आया हमारे पास में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और जिसके कार्यकाल में रहा था चंद्रमोहन। और 6 नंबर पे हमारे पास में बात करते हैं दुष्यंत चौटाला।
ये हमारे पास में 6 नंबर के जो एट प्रेजेंट मनोहर लाल खट्टर की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं 2019 तक। 19 से अब तक के भी चलता रहेगा, क्या पता कब सरकार गिर जाए। तो ये चीजें हमारे पास में बातें आ रही है। तो इसी को हमने क्या किया है भाई, अब अलग अलग प्रकार से देख लिया, और ये हमें पता होना चाहिए भी कौन से मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहा है कि और क्या क्या इनका प्रोग्राम रहा है। ये रहे भी अपने जो डिप्टी सीएम है। अब हम बात करेंगे इनके एक एक की जीवनी के बारे में, जिसमें से छोटा सा आप लोगों को बता दूं कि इसमें से एक तो बनारसी दास गुप्ता है और एक हुकुम सिंह है। दोनों के दोनों क्या रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं, और सीएम के बारे में हमने इसकी अच्छी से डिटेल से जानकारी पढ़ ली है, जीवनी पढ़ ली है। तो अब हमारे पास में आएगा चांदराम, और चांदराम के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी जब जीवनी ही पढ़ रहे हैं तो हमें भी डिटेल से पढ़ना भी चाहिए, हमारा हक भी बनता है। तो सबसे पहले आएगा चांद सिंह, और चांद सिंह के जन्म के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म हमें कहाँ पर हुआ था और क्या क्या इनसे संबंधित जानकारी मिलती है। अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि 1923 में इसका जन्म होता है और रोहतक से होता है, और इसके बारे में क्या क्या जानकारी लेना चाहिए जो हमारे काम की हो और एक्स्ट्रा इससे कोई ज्यादा जानकारी ना हो, तो भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये इनका जन्म तो हो जाता है 1923 में और रोहतक में, और इससे ज्यादा कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर हमारे पास में बात करें तो जब भारत में पहले इलेक्शन हुए थे 1952 में, तब ये 1952 से 57 तक सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे थे भाई। ये जानकारी हमें देखने को मिलती है 1952 से 57 तक सिरसा लोकसभा से सांसद, लोकसभा से सांसद। फिर और अपने जीवन काल में इन्होंने क्या किया कि ये 7 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार राज्यसभा सांसद रही है और 1 बार सांसद रही है। सिंपल एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 बार एमपी। ये चीजें इसको भाई बार लगाइए आप, 1 बार, एक ये भी बार लगाइए एमपी। तो ये हमें पता होना चाहिए, ज्यादा जानकारी ना रखते हुए सिर्फ हमें इतना रख लेना कि ये इनका संबंध कहां से था, रोहतक से था, बस। इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर हमारे पास में जब हम सेकंड सीएम की बात करेंगे तो हमारे पास में आ जाता है मंगल सेन, और मंगल सेन किसके कार्यकाल में रहे हैं, देवीलाल के कार्यकाल में मंगल सेन। और मंगल सेन से संबंधित क्या जानकारी मिलेगी भी, वो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। इसका जन्म हुआ था 1927 में, और 1927 में कोई एक मुख्यमंत्री का भी जन्म हुआ था, मंगल सेन, और इनका संबंध पाकिस्तान से रहा है। जन्म की बात करेंगे 1927, और जगह कहां पर है, पाकिस्तान। उस पाकिस्तान की जगह को अपने को कोई लेना देना नहीं है अभी, वो कहां पर है, कहीं पर हो। इनके जन्म के बारे में भी पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि सीएम के बारे में पूछा जाता है कि अब तक जन्म का थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो भी जाए तो हमें पता होना चाहिए भी इसका जन्म कहां पर हुआ था, 1927 में और पाकिस्तान में। और 1927 में एक सीएम का जन्म भी हुआ था अभी, वो कौन सा हुआ करता था, बंसीलाल। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है भी, हरियाणा के दूसरे डिप्टी सीएम बने हैं। ये बात पहले भी देख ली है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर लेते हैं, भी रिवीजन करने से याद हो जाते हैं। हरियाणा के सेकंड डीसीएम, और कब बने थे ये, हरियाणा के डिप्टी सीएम दूसरे समय में, जब ये 1977 में बने थे और देवीलाल के समय बने थे। वो बात बार बार इनको रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर ये जब पाकिस्तान से हरियाणा में आ जाते हैं तो ये भी अपना गढ़ रोहतक को ही मान लेते हैं, और रोहतक से क्या करते हैं भी, 7 बार एमएलए रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, रोहतक से 7 बार एमएलए रहे। अगर इतने एमएलए रहे हैं तो भाई कहीं ना कहीं इनको सीएम भी बन ही जाना चाहिए था। 2-4
साल के लिए या पूरा प्लान के लिए या 2-4 महीने के लिए, कहीं ना कहीं इनका योगदान आना चाहिए था। 7 बार एमएलए थोड़ा नहीं होता अभी 35 साल। फिर हमारे से संबंधित और बातें करते हैं तो इन्हें हरियाणा की राजनीति में हरियाणा केसरी भी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति में हरियाणा केसरी कहा जाता है। लेकिन हरियाणा केसरी एक पत्रिका आई थी हमारे पास, वो कौन सी आई थी? हरियाणा केसरी कहा जाता है। हरियाणा केसरी पत्रिका किसकी थी? कहा जाता है वो किसकी थी? वो बनारसी दास गुप्ता की थी। उसके बाद हम बात करें कि अब इसी जब हमारे पास में इसे संबंधित जानकारी आ रही है कि ये रोहतक से 7 बार एमएलए रह चुके हैं, तो रोहतक में इन्हीं के नाम पर एक संस्थान का नाम स्टार्ट किया गया है। वो संस्थान आता है मंगल सेन शोध पीठ संस्थान। कहां पर स्टार्ट किया गया है? रोहतक में स्टार्ट किया गया है। और इसी के नाम पर एक रेलवे स्टेशन, जो रेलवे लाइन आती है, स्टेशन नहीं, एलिवेटेड रेलवे। एलिवेटेड रेलवे क्या होती है उसके बारे में भी बात करें। जैसे ये खंबे हैं और खंभों के ऊपर से पुल बना दिया जाए और उस पे से ट्रेन गुजरे भाई, बस इतनी होती है। और आगे जाकर ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, एलिवेटेड ट्रेन बोलते हैं। और इस एलिवेटेड ट्रेन का नाम भी मंगल सेन के नाम पर रखा गया है। और ये जो इनके नाम पर शोध संस्थान बनाया गया है, ये कहाँ पर बनाया गया है? ये एमडीयू में बनाया गया है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। एमडीयू में मंगल सेन पीठ शोध संस्थान, मंगल सेन शोध पीठ संस्थान की स्थापना भी की गई है। स्थापना। और उसके बाद में रोहतक में एलिवेटेड रेलवे का नाम भी मंगल सेन के नाम पर रखा गया है। रोहतक में एलिवेटेड रेलवे लाइन का नाम भी मंगल सेन के नाम पर रखा गया है। एलिवेटेड रेलवे का नाम मंगल सेन के नाम पर। और उसके बाद जब बात यहाँ पर यूनिवर्सिटी की आ रही है, तो एक यूनिवर्सिटी हमारे पास एचयू में भी आती है। और एचयू में ही जो मंगल सेन है, इसकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। ये 2000 शायद 20 की बात है। तो उस समय क्या किया गया था? तो उस समय करंट अफेयर में था, लेकिन अब करंट अफेयर में नहीं है। क्या पता हमारे हरियाणा वाले भी करंट अफेयर लेटेस्ट नहीं, 2-3 साल पहले की पूछते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है। तो इसमें भी क्या रहेगा? एचएयू में मूर्ति का अनावरण, एचएयू में मंगल सेन की मूर्ति का अनावरण, मंगल सेन की मूर्ति अनावरण, या का करेंगे तो ठीक रहेगा भी, का मूर्ति अनावरण। और किसके द्वारा किया गया? खट्टर द्वारा। यह भी हमें पता होना चाहिए, खट्टर द्वारा। ये इससे संबंधित जानकारी भाई आप लोगों को कैसे लगी, ये भी हमें बताना तो पड़ेगा, सभी क्लासों का बताना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारे पास में जो फिर सीएम आ रहे हैं 2, कौन से इनके बारे में हमने जानकारी भी पहले से ले ली है, बनारसी दास गुप्ता और हुकुम सिंह। अब बात करेंगे हम चंद्रमोहन और दुष्यंत चौटाला की। चंद्रमोहन हमें क्या क्या जानकारी देगा, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। इसका जन्म हुआ था 1965 में, इतना ही हमें पता रखना है, और कोई इससे ज्यादा लेना देना भी नहीं है। चंद्रमोहन जो कि चौथे नंबर पे आते हैं, लेकिन क्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाई ये कौन से नंबर के आएंगे हमारे पास में? चंद्रमोहन 5वें नंबर के, चंद्रमोहन। और चंद्रमोहन से क्या जानकारी रहेगी? इसका जन्म हुआ था 1965 में।
और संबंध कहाँ से? हिसार से। जन्म 1965 और संबंध हिसार से। और ये ज्यादा नहीं है, अभी 2 बार कालका से विधायक भी रहे हैं, इससे संबंधित इनकी और कोई ज्यादा जानकारी नहीं रखनी पड़ेगी अपने को भाई। जब ये 1900 शायद थोड़ा सा और 92-93 से लेकर कालका से 4 बार विधायक रही है भी ये हमारे पास में। 1993 से लेकर 2009 तक कालका से 4 बार विधायक, कालका से 4 बार विधायक, और कोई इससे लेना देना नहीं है भाई। विधायक 4 बार विधायक। फिर हमारे पास में 6 नंबर के डिप्टी सीएम आ जाते हैं कि दुष्यंत चौटाला। अगर इनके जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कहां पर होता है और कब होता है? इनके जन्म 3 अप्रैल 1988 को होता है। 3 अप्रैल, इनका संबंध सिरसा से ही है भी। 3 अप्रैल 1988। और ये भारत के सबसे युवा सांसद बने थे। जब इन्हें पहली बार सांसद बनने का मौका मिला था 2014 में, तो क्या थे भी? ये भारत के सबसे युवा सांसद हुआ करते थे। या युवा सांसद बने, शॉर्टकट यही रहेगा। क्या पता इसके बाद में और कोई भी हो सकता है बने। और यह बात भाई गिनीज बुक में दर्ज है। यह सांसद गिनीज बुक में दर्ज है, गिनीज बुक में दर्ज है। एक बुक और आई थी पहले हमारे पास में, जब 7वीं विधानसभा की बात कर रहे थे तो उसमें लिम्का बुक आई थी कि जी 7वीं विधानसभा में हमारे पास में 6 मुख्यमंत्री बने थे, जो कि 4 थे व्यक्तिगत रूप से। और ये बात कौन सी बुक में दर्ज थी? लिम्का बुक में दर्ज थी। और ये बात किस में दर्ज है? गिनीज बुक में दर्ज है भाई। गिनीज बुक क्या होती है, इनके बारे में जो बुक से संबंधित इंडिया जीके का पार्ट आएगा तब देखेंगे भैया गिनीज बुक होती क्या है, क्या इनका काम है, कब इनकी शुरुआत की गई और किन किन को इसमें शामिल किया जाता है। तो अब हमारे पास में भाई हरियाणा के सीएम और हरियाणा के डिप्टी सीएम, उनकी जीवनी के बारे में भी हमने देख लिया। तो अब हमारे पास में थोड़ा सा जो सीएम की सीक्वेंस चली थी उसी को देखते हुए थोड़ा सा मद्देनजर कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था तब क्या क्या चेंज हुआ, कौन सा सीएम बदला और कौन सा सीएम आया, वो चीजें और देखेंगे भी हमारे पास में। बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहे भी अपने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। थोड़ा सा इसको पहले तो जूम ही रहने देते हैं। आप लोगों को बता दूं कि 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब लगा है? 1967 पूछे जाते हैं, 1977 और 1991। ये हमें पता होना चाहिए। 1991 ये 3 बार। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगा, पहला तो 1967 और उसके बाद में हमारे पास में दूसरा 1977, तीसरा 91। और टोटल पूछा जाए तो कितनी बार लग चुका है? 3 बार। तीनों के तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। फिर बात आती है कि जैसे ही हमारे पास में राष्ट्रपति शासन हटता है तो सीएम कौन बना था? जैसे ही राष्ट्रपति से शासन हटा तो कोई ना कोई सीएम, एक लाल नामक व्यक्ति ही बना। तो 1967 में हमारे पास में पहले भी देखा हमने कौन बना था? बंसीलाल। बंसीलाल के बाद में हमारे पास में बना था देवीलाल। देवीलाल। फिर हमारे पास में कौन बना? भजन लाल। उसके बाद आज तक भी राष्ट्रपति शासन लगा नहीं है। लगेगा तब देखेंगे कौन बनेगा। उससे पहले आप भाई इतने ही चीजों को याद करके जॉब लग जाना। कोई वो बेसिक जानकारी के लिए अब जरूर पढ़ लेना, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगे और उसके बाद भी आप पढ़ते रहो तो भी उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हो। तो ये हमारे पास में
राष्ट्रपति शासन लगते हैं। और उस समय जब जब हमारे पास में राष्ट्रपति शासन लगता है तो इससे पहले भी कोई ना कोई सीएम रहा होगा, वही तो अटा है, तभी तो हमारे पास में राष्ट्रपति शासन लगा है। उसके बारे में जानकारी हम इसी में से देख लेंगे। फिर हमारे पास में बात आती है कि उस समय राज्यपाल कौन हुआ करते थे, देश के राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, और साथ में हम प्रधानमंत्री की बात थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ लेंगे। क्यों राज्यपाल क्यों पढ़ेंगे भाई? क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राज्य के अंतर्गत इसको राष्ट्रपति के अंतर्गत काम करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है, यानी कि पद में सेकंड नंबर पे आता है राज्यपाल। और राज्यपाल ही क्या करता है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखता है कि हरियाणा में भी मामला काम खराब हो चुका है, आप इसके लिए क्या करिए भी, राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो उससे संबंधित भी हमें जानकारी पता होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल कौन है और राष्ट्रपति कौन है, इनका अहम योगदान रह जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगेगा उस समय सारा का सारा राज्य का जिम्मेवार किसकी आ जाती है, राज्यपाल की। अगर कोई भी घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार राज्यपाल होता है। तो यही चीजें आती है, राष्ट्रपति शासन लगता है तब देश की जिम्मेवारी किसके पास में आती है, राष्ट्रपति की आती है। तो इसी प्रकार से हमारे पास में अब इनके बारे में देखेंगे कि भी जब हमारे पास में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था, कब लगा था, 1967 में। और सीएम कौन हुआ करते थे, तो हमने ये भी देख लिया था कि राव वीरेंद्र सिंह हुआ करते थे 1967 सीएम। बाद में बना कौन, बंसीलाल। और इस समय हमारे पास में राष्ट्रपति कौन हुआ करता था, ये भी हमें पता होना चाहिए, जाकिर हुसैन। और राज्यपाल, राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा का सबसे लंबा कार्यकाल वाले राज्यपाल है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और कितने दिनों का लगा था ये भी पूछा गया, 202 दिनों का। हमें पता होना चाहिए, बातें सारी की सारी याद होनी चाहिए। फिर हमारे पास में बात कर लेते हैं, जब सेकंड राष्ट्रपति शासन लगेगा, कब लगेगा, 1977 में। उससे पहले सीएम कौन हुआ करते थे, बनारसी दास गुप्ता। ये पहले वाले तो आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आगे आगे वाली बात पूछी गई है। तो कौन बना, देवीलाल, बेसिक सी बात है। और इस समय बीडी जत्ती, बप्पा दनप्पा जत्ती, इसका फुल फॉर्म रहेगा, बप्पा दनप्पा जत्ती। और हरियाणा में राज्यपाल जय सुखलाल आथी, जय सुखलाल आथी। और मोरारजी देसाई, ये वही मोरारजी देसाई है, जब हमने देवीलाल की जीवनी पढ़ी थी तो उनको 1975 के आपातकाल के दौरान सोना के किले में नजरबंद कर दिया गया था। और सबसे छोटा कार्यकाल 52 दिनों का, ऐसे भी पूछा गया प्रश्न है। फिर हमारे पास में ओम प्रकाश चौटाला, ये सीएम कब बटे थे, 1991 में 7वीं विधानसभा, जिसमें हमें 6 मुख्यमंत्री 4 व्यक्तिगत रूप से बात आती है, लिम्का बुक में दर्ज है। तो सीएम बनते हैं भजन लाल। तो भजन लाल, और उस समय सीएम नहीं, राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, आर वेंकटेश्वर रमन, आर वेंकट रमन। और उस समय राज्यपाल धनिक लाल मंडल। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। अभी इनकी एक नीति भी चली थी कि पूर्व की ओर देखो। फिर इसका राष्ट्रपति शासन जो कितने दिनों का रहता है वो भी हमें पता होना चाहिए, 108 दिनों का। ये हमें हरियाणा से संबंधित जो राष्ट्रपति शासन लगे थे उनके बारे में भी आप एग्जैक्ट इनका प्रॉपर वे से याद रखिए भी। इस समय ये सीएम हुआ करता था, ये हटा था, और ये राज्यपाल, ये राष्ट्रपति, और ये प्रधानमंत्री थे। जब हमारे पास में हरियाणा बना था तब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे भी, ये भी हमने देखा था। तब कौन कौन हुआ करते थे, थोड़ा बहुत भाई आप भी हमें ये पता लगाने के लिए क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं कि आप सीरियस हो भी या नहीं हो। जब हरियाणा बना था तब उस समय देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, जो कि हमने 1966 में जब अपना हरियाणा पंजाब से अलग हो रहा था तब करवाया गया था। अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या क्या रिलेट कर सकती हैं। पहला कितने दिनों का लगा था, 202 दिन का, यानी कि पहला है उसमें पहले की जगह ऐसे आने तो एक चाहिए थे, इनको 2-2 कर देना। दूसरा हमारे पास में आया था 52 दिनों का, सबसे छोटा। और उसके बाद में तीसरा आता है, इसके बारे में नहीं पूछा गया, 2 पूछे जा चुके हैं। तो उसमें से हमारे पास में 1967, 73, 91 ये हमें याद हो चुके हैं, सीएम याद हो चुके हैं, बंसीलाल, देवीलाल और भजन लाल। फिर हमारे पास यहाँ पर बात करेंगे कि बंसीलाल क्या कर रहे हैं अभी, चक्रवर्ती बंसीलाल हुसन
के चक्कर में है, किसी प्रकार से कर लेना भैया। बंसी लाल हुसैन चक्रवर्ती। देवीलाल, देवीलाल में हमारे पास में बीडी जत्ती और जयसुखलाल हाथी। तो यानी कि देवी लाल और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लाल, और उसी में से हमारे पास में सुखलाल, जयसुखलाल, और लेकिन ये धनिक लाल में भी लाल आएगा, तो इसको थोड़ा सा और अलग करते हैं। कैसे करेंगे कि देवी की जय हो, ये बात भी थोड़ा सा ठीक रह सकता है कि देवी देवी होगा तो हमारे पास में जोत जलाते हैं हम भी जति। देवी के आगे हम क्या करते हैं, जोत जलाते हैं और सुख पाते हैं। इस प्रकार से आप रिलेट कर लेना, ये अच्छी ट्रिक है, अभी एट ए टाइम बनी है। देवी के आगे क्या करते हैं हम, जति यानी कि जोत जलाते हैं और सुख पाते हैं। और मुरारजी देसाई भी, ये तो आप पोल्टी में आपको इनको सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, बहुत काम की चीज है ये भी। फिर हमारे पास में भजन लाल और आर वेंकटेश्वर रमन, धनिक लाल मंडल, आर वेंकट रमन, ये रमन रहेगा, आर वेंकट रमन। भजन कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं अभी, धनिक, धनिक से संबंधित धुन। भजन में क्या कर रहे हैं, धुन आ रही है, यानी कि धनिक धुन। और वेंकट, आर वेंकट रमन, वेंकट से आप पैकेट, पैकेट भी कोई ना कोई लगा लेना, उससे संबंधित है। भजन कर रहे हैं और पैकेट से क्या कर रहे हैं, भी हमारे पास में धुन आ रही है, ये भी ठीक ठाक ही अपना काम चल जाएगा, अपना काम चलना चाहिए जैसे तैसे हो। और पीवी नरसिम्हा राव, ये संबंधित भाई आपको हरियाणा के राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी रहती है। तो आज हमने देखा हरियाणा के डिप्टी सीएम और राष्ट्रपति शासन। फिर हमारे पास में रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में हम देखेंगे हरियाणा की विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, और उसके बाद राजनीति से संबंधित पंचायती राज। पंचायती राज के बाद में आएगा हमारे पास में हाई कोर्ट यानी कि न्यायालय। और न्यायालय के बाद में हम थोड़े से हरियाणा में जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। और इस प्रकार से हमारे पास में पॉलिटी से संबंधित जो जो बातें होंगी बहुत अच्छे से आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी भाई। आज की क्लास के बारे में अपना रिव्यू तो भी हर क्लास का देते ही रहना है, बार बार ये बात तो कहने की जरूरत ही ना पड़े। पर जो कंटेंट कराया जा रहा है भी, ये कैसे लगा आपको, इसके बारे में अपनी जानकारी जरूर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम मिलते हैं हरियाणा की पॉलिटी को ही सुचारू रूप से करते हुए हरियाणा के राज्यपाल। थैंक यू, जय हिंद।